ठीक है। अब हमारे पास है मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना। इस टॉपिक पे हम क्या क्या चीज़ें समझेंगे वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये टॉपिक है मेरे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या नाम है, क्या बोला मैंने? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। इस टॉपिक को समझने के लिए अगर आप एक चीज़ समझो, ध्यान से इस चीज़ को समझना, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये हो गई मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, अकाउंटेंट में इसी फर्म के हिसाब से समझूंगा। ध्यान से मेरी बात को समझो। जो है हमारा बिजनेस है ना, ये किसी रेंटेड जगह पर है। किस पे है? रेंटेड पे। मान लेते ये सपोज करते हैं, मैंने कहा ये मेरा इंस्टीट्यूट है और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? किसी रेंटेड जगह पर है। मुझे यहाँ का क्या करना पड़ता है? रेंट पेड करना पड़ता है। ध्यान से मेरी बात को समझो। किसी एक महीने में क्या हुआ, सपोज क्या करते हैं कि मैंने 50 बच्चे पढ़ाए, तो भी मुझे इसका यहाँ पर रेंट पे करना पड़ रहा है 10,000 पर मंथ। ऐसा कोई महीना आया जहाँ पर मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं था, जीरो था, क्या उस महीने में रेंट पे नहीं करूँगा? नहीं करूँगा रेंट पे। उस महीने तो मैं रेंट पे करूँगा 10,000 पर मंथ। तो तुमने इस केस में क्या देखा है? तुमने कहा कि भैया जब तुम पढ़ा रहे हो तभी भी तुम रेंट पे कर रहे, जब तुम नहीं पढ़ा रहे तो भी तुम रेंट पे कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, जब मेरे पास प्रॉफिट हो रहा तब तो मैं अपने एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जब प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तो भी मुझे भैया एक्सपेंसेस बुक करने पड़ रहे। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? तो इस तरीके के खर्चे को मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। ऐसे खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ, जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कहा एक और दो एग्जाम्पल, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये हमारे पास एक फर्म, ध्यान से मेरी बात को समझो, ये हमारे पास फर्म है। मैंने कहा फिर ये मेरा इंस्टीट्यूट है। तो मैंने कहा कि भैया यहाँ पर सपोज़ करते कि मैंने एक यहाँ पर एक सपोज़ करो कोई, ये मान लो यहाँ पर हमारे पास एक मैनेजर है। इस मैनेजर को मुझको क्या देनी पड़ती है? सैलरी देनी पड़ती है। इसको मैं क्या करता हूँ? हर महीने 10,000 रुपीज़ की सैलरी देता हूँ। ठीक है। तो जिस दिन मेरे जिस महीने मैंने 50 बच्चे पढ़ाए उस दिन तो मुझे सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जिस दिन मेरे पास बच्चा क्या था? जीरो था, उस दिन मैंने कहा यार मैनेजर साहब मैं इस महीने आपको सैलरी नहीं दे सकता। तो ये क्या मान जाएगा मेरी बात? नहीं मानेगा। तो जैसे कि मैनेजर की सैलरी हो गई या जैसे कि आपको रेंट दिख रहा है, ये सब आइटम किसके? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के। इनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आई? पक्का? किताबों में आते हैं, किताबें समझना ज़रा। तो लिखते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स दैट एक्सपेंसेस और लॉस इज अकाउंटेड वेदर द फर्म अर्न्स इनकम और incurs losses, thus it is transferred to the profit and loss for the year. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं उन खर्चों को या नुकसान को दिखाऊंगा जिनको प्रॉफिट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं इनको कहाँ पर दिखाता हूँ? मैं इनको ट्रांसफ़र करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है मैडम। दूसरा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट का ही पार्ट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन among partners which may be as interest on capital, remuneration and distribution of net profit which is also known as distributable profit. appropriation of profit में क्या है? ध्यान से मेरी बात को समझो। अगर आपको पुरानी बातें पता हो, अगर आपको कल की बातें याद हो, तो मैंने बताया था कि ये हो गई फिर से मेरे पास सुंदर प्यारी फर्म, ये हो गए मेरे पास पार्टनर। कल मैंने ये वाली बात बताई थी कि जो पार्टनर होते हैं बिजनेस के एजेंट भी होते हैं एज वेल एज ये प्रिंसिपल भी होते हैं। याद आ रहा? मालिक भी यही है और एजेंट भी यही है। तो अगर मैंने कहा ये लोग जब काम करते हैं बिजनेस के लिए तो उसके बदले पर इनको क्या मिलती है भैया? उसके बदले पर इनको क्या मिलती है? कमीशन मिलती है। उसके बदले पर इनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। उसके बदले पर कई बार इनको क्या मिलती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो फर्म के लिए तो सारे के सारे एक्सपेंसेस ही तो हैं। अगर आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सबके सब क्या ही है? एक्सपेंसेस हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये खर्चे तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या मैं किसी पार्टनर को कमीशन दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। सैलरी दे सकता हूँ? नहीं दूंगा। इंटरेस्ट कैपिटल दे सकता हूँ? नहीं दूंगा। तो ऐसे खर्चों को मैं क्या बोलता हूँ? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। समझ में आया या नहीं आया? पक्का? अच्छा, मैं आपका एक टेस्ट लेता हूँ अभी फटाफट से।
यहाँ पर मैं आपका टेस्ट लेके चलता हूँ, TEST। मैंने कहा ध्यान से मेरी बात को समझो। एक तरफ लिखा हुआ है यहाँ पर पार्टनर सैलरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया मैनेजर सैलरी। ठीक है, मुझको बताओ पार्टनर सैलरी क्या है और मैनेजर सैलरी क्या है? मैनेजर सैलरी बोलो बोलो बोलो, टेल। नाम देख लो, नाम देख के बता दो। ये दो नाम है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैनेजर हुआ। पक्का? तुमने कहा कि भैया ये क्या है? ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और ये क्या है? एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से मेरी बात को समझना है। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम होते हैं ये कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पढ़ा हुआ तुमने? एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया? अभी हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे होता क्या है। ये चार्ज अगेंस्ट वाले कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। ठीक है, आपकी किताब में मैं वापस से आ जाता हूँ। बेसिस देख लेना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देख लेना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देख लेना। तो नेचर में क्या लिखा हुआ है? इट मीन्स डिडक्शन एज एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट अर्न और लॉसेस इनकर्ड फॉर द ईयर। हम लोग जो भी नेट प्रॉफिट कमाते हैं उसमें से हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर देते हैं। जैसे मैंने रेंट बताया, मैनेजर कमीशन वगैरह बताया। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये क्या बोल रहा है? इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। जो कुल जो बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं? पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं। किसके हिसाब से? पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। व्हेन मीडियम कब बनाते हैं? वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटेड। चाहे भैया प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इन खर्चों को तो हमें दिखाना ही दिखाना है। एप्रोप्रिएशन इज मेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? जैसे मैंने पार्टनर्स की सैलरी बताया था। रिकॉर्डिंग के बारे में मैं बात करूं तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट होता है उसमें मैं क्या करूँ? लगाता हूँ N माइनस का। N माइनस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन ये कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? ये होते हैं डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये भी तुम्हारे पास नॉमिनल ही है। आया था समझ में? प्रायोरिटी में क्या है कि भैया इट इज़ डेबिटेड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ डेबिटेड आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ एक्सपेंसेस दैट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये फोर्थ वाला पॉइंट को मैं समझा देता हूँ ध्यान से। अगर मान लेते किसी क्वेश्चन में दोनों चीज़ हुई, पार्टनर की सैलरी भी हुई, मैनेजर की सैलरी भी हुई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ध्यान से इस चीज़ को समझना। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये मान लो ये मैंने बना दिया। सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है मैडम? तो मैं यहाँ पर दिखा दूँगा टू मैनेजर सैलरी जो भी होगी। आया समझ में? उसके बाद में क्या बनाता हूँ? एप्रोप्रिएशन। उसके बाद में क्या बनाता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ टू पार्टनर सैलरी। आया? तो इसका मतलब प्रायोरिटी पहले किसको मिल रही? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को मिल रही है। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट पर आते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल में क्या क्या आ रहा है? रेंट पेड टू पार्टनर आ रहा। आ गया समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अच्छा देखो ध्यान से, तुम इसमें कंफ्यूज मत होना। ध्यान से इस चीज़ को समझो। एग्जाम्पल के तौर पर ये कोई बिजनेस फर्म है मेरे पास। ठीक है, ये पार्टनर का नाम है, एक का क्या नाम है? इसका नाम है राम, इसका नाम है मनोहर। मोहन मान लो, माहौन हो गया तो इसका नाम है मोहन। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझो। ये जो बिजनेस कर रहे, ये प्रॉपर्टी मोहन को बिलोंग करती है। किसकी है? मोहन की। समझ में आए? तो मोहन इससे रेंट तो चार्ज करेगा ही या नहीं करेगा? तो अगर हम पार्टनर्स को क्या दे रहे, अगर पार्टनर्स को रेंट दे रहे तो ये क्या होगा? बताओ। तो आप बोलोगे भैया ये क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ये क्या होगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा भैया। ये तो लेगा ना, अपनी प्रॉपर्टी का रेंट तो लेगा ही ये। आ रही मेरी बात समझ में? इसी सेम तरीके से अब तुम मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होगा? बताओ मुझको। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये क्या होगा? पिक्चर बनाऊं इसकी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
तुमने बोला बिल्कुल, क्योंकि भैया ये तो कम से कम 6% के हिसाब से तो देना ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जगह प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे पहुँच जाता हूँ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रांसफ़र टू रिजर्व, ये सब क्या हो जाएंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम आपके साथ जो चर्चा स्टार्ट करेंगे मैडम, वो हम करेंगे यहाँ से। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो यहाँ से होगी। टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म।